हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 10 से हम लोग डील करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 7.3 का कंसेप्ट का और 1 to 9 हम लोग क्वेश्चन को हम लोग डील किए हैं। तो जो भी अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं आप उसे देख लें, तब आप इस वीडियो को 2 भी कंटिन्यू करें, क्योंकि उसमें इसके कंसेप्ट के बारे में और 1 to 9 क्वेश्चन को डील करवाया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, साइन के पावर में 4x है, मेरे को इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन आखिरकार कैसे होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो साइन का पावर में 4x है, इसे हम लोग साइन स्क्वायर x का हम लोग होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आखिरकार क्या पुट होगा? तो हम लोग साइन स्क्वायर का x का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वो 1 माइनस कोस 2x/2 है आपका। ओके, इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करने वाले हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप ये भी जानते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आप जानते हैं। तो आप बोलेंगे कि आप इस फॉर्मूला के क्यों नहीं पुट कर रहे हैं? तो मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के बदले में 1 माइनस कोस स्क्वायर यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा, ये यूजफुल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यूजफुल फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2x/2। ओके ना? और आपको मैंने बतलाया था कि एक्स यहाँ पे ध्यान दे, एक्स यहाँ पे जो भी रहता है इसका यहाँ पे 2x मतलब इसका 2 गुना यहाँ पे लिखाता है। आपको ये बिठाने के लिए अच्छे से आता होगा अगर आप 2B क्लासेस कर रहे हैं तो, क्योंकि पहले के क्लास में बतलाया गया है। साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x/2। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसे बिठा दिया। अब क्या इसके बाद क्या करेंगे, अब आप इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें। सबसे पहले तो ये आपका जो 2 है ये आपका 4 बाहर आ जाएगा 1/4, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है। और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा और माइनस और 2 कोस 2x। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो 1 का तो इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x हो जाएगा, और कोस 2x का भी इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये कोस स्क्वायर हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर से कोस स्क्वायर को हमें फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा। और अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला बिठाएंगे कोस स्क्वायर के बदले में, 1 प्लस कोस 2x/2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर के फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो 1 प्लस कोस 2x/2 बिठाएंगे। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बतलाया कि यहाँ पे x जो भी यहाँ रहता है एंगल, इसका यहाँ पे 2 गुना एंगल लिख दो। अगर यहाँ x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2x रहता तो यहाँ पे कितना लिखते हैं, तो यहाँ 2x अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसी का 2 गुना कर दो तो यहाँ 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आपका है पहले से आपका 2x है, तो अब कितना लिखोगे, 4x लिखोगे। तो चलिए वहाँ 1 का 1 यहाँ पे लिख दीजिए, और 1 प्लस कोस, और यहीं पे एंगल लिखना रहता है। तो यहाँ पे एंगल फिर से मैं बतला दे रहा हूँ, x रहता है तो इसका 2x लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कोस 2x आ गया वापिस। ओके ना? तो चलिए अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे जरा हम लोग सोल्व कर देते हैं। 1/4 और यहाँ पे 2 आपका एलसीएम आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 आपका आ गया, 2 प्लस 1 और प्लस कोस 4x माइनस, और यहाँ एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा 4/2x, और यहाँ कितना हो जाएगा dx, और ये आपका 4 और 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे मैं इसे लिख दे रहा हूँ इतना 1/8, और यहाँ पे 2 और 1 3 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x। ओके, अब आप इसे इंटीग्रेट इजिली कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3 के साथ में क्या लग जाएगा x, और कोस का इंटीग्रेशन साइन 4x, और 4 कहाँ से आ गया, x का कोफिशिएंट, और 4 और कोस का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और प्लस c। इसे जरा सा आप सॉल्व कर दीजिए। ये 2 यहाँ पे 2 4 को कैंसल आउट कर देगा तो 2 हो जाएगा, और इसे 8 को यहाँ पे शेयर कर दीजिए सभी में, तो 3x/8 और साइन 4x/32। और यहाँ पे आप 8 जब इसे शेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 फिर 8 को कैंसल आउट कर देगा, तो बस यहाँ पे 4 आपका बचेगा। तो आप एक बार में ही आप इसे लिख दें, तो ये आ गया आपका फाइनली। इजी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी अब यहाँ पे पावर ऑफ 4 लेकर के आ गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कोस का पावर ऑफ 4 हम लोग नहीं जानते, तो इसे हम लोग फिर से क्या करेंगे, कोस स्क्वायर 2x का कितना लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। और आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कोस स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, और मैंने आपको पहले बताया अभी कि 1 प्लस कोस कितना हो जाएगा 4x/2। पता चला कि इसे कैसे लिखा गया है, फिर से रिपीट कर देना पड़ेगा क्या, फिर से जरा से यहाँ पे मैं बतला दे रहा हूँ। यहाँ कितना है
कोस स्क्वायर है तो आप हमेशा ध्यान तो 1 प्लस कोस लिखा जाता है, मैंने बतलाया है, ठीक है ना। और जो भी एंगल रहता है उसका एंगल का क्या कर दो, 2 गुना कर दो और बाई 2। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका कोस स्क्वायर है तो 1 प्लस कोस मैंने लिख दिया, और जो भी यहाँ एंगल था उसका मैंने यहाँ 2 गुना लिख दिया बाई 2 होल स्क्वायर। अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब चीजें ना आपको इजी लगने लगेगा, मतलब फॉर्मूला यूज करना कोई टफ नहीं है यहाँ पे। तो अब फिर से इसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये 4 आपका बाहर आ जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कोस कितना 4x। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 1 का तो इंटीग्रेशन हमें पता है, बस कोस स्क्वायर हमें डिस्टर्ब कर रहा था, फिर से आप इसे तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस, और यहाँ पे एंगल कितना लिखेंगे, मैंने बतलाया कि जो भी एंगल रहता है इसका 2 गुना करके लिख दो, तो 4x का 2 गुना कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा बाई 2, और प्लस 2 कोस 4x। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 और कोस 8x और प्लस 4, यहाँ 2 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस 4x और dx, 2 और 4 8 आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस कोस 8x और 4 कोस 4x। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब इसका आप इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ 1/8 है, और 3 के साथ में कितना आ जाएगा x आ जाएगा 3x, और कोस का इंटीग्रेशन साइन, और भी कुछ होगा क्या, कुछ छूट रहा है, कोफिशिएंट 8 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फिर 4 और साइन 4x, और फिर इसका कोफिशिएंट 4 और प्लस c, ये आपका 8 आपका कैंसल आउट, आप सॉरी 8 नहीं 4 आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा, और आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x/8 आपका हो गया, साइन 8x/8 64, और प्लस साइन 4x/8 प्लस c, कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे बनाया जाए। अब इस टाइप में पैटर्न में देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी है। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी के बदले में पुट नहीं कर रहे हैं, इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म का हमें इंटीग्रेशन पता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। तो चलिए इसे ट्रांसफॉर्म करके उस फॉर्म में हम लोग ले जाते हैं जिस फॉर्म का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। क्या इसका जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, तब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। आप यहाँ पे आप सोचोगे कि सर साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला था आपने कुछ देर पहले आपने पुट किया ये 1 माइनस कोस 2x/2, और अभी आपने ये पुट कर दिया। देखिए डिपेंड करता है यूज करने में, कि इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें आपका साइन स्क्वायर का ये फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ये यूजलेस था, ठीक है ना, और ये मेरे लिए यूजफुल था। लेकिन अभी के वक्त में, अभी जो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें मैं जब इसमें साइन स्क्वायर एक्स का मैं जब फॉर्मूला पुट करूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मेरे लिए यूजफुल है। अब आप बोलोगे कैसे यूजफुल है, आप आगे सोल्व तो करो, पता आपको खुद ब खुद चल जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप इसमें क्या करो, एक बार a माइनस बी लिख दो और एक बार a प्लस बी लिख दो, लिख दिया मैंने, ठीक है, कोस एक्स, ठीक है। अब ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो देखिए बेनिफिट हो गया ना। तो आपको यूज करना आना चाहिए फॉर्मूले का कि आप कैसे यूज करते हैं। और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और कोस का आपको इंटीग्रेशन पता है साइन x और प्लस c, कंप्लीट, इजी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या है, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा बाय कोस x माइनस कोस अल्फा। तो इसे भी हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे उस फॉर्म में जिस फॉर्म का हमें इंटीग्रेशन पता है। तो यहाँ पे आपको कोस 2x का आपको फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा। तो चलिए जरा सा देखते हैं कि कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है। कोस 2a, वहां यहाँ पे a मैंने लिया है, आपका x था, तो यहाँ पे x अगर रहेगा तो x से यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, a है तो a, थीटा रहेगा तो थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोस 2a का फॉर्मूला 4 दिया हुआ है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो बात ये है इसमें से कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा। देखिए आप यहाँ पे रख के खुद से भी देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला आपका यूजफुल आपका है उसे यहाँ रखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि किसमें मेरा ये क्वेश्चन किसमें सिंप्लीफाई हो रहा है और किसमें सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। देखिए जो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हैं तो जो भी फॉर्मूला आप पुट करते हैं तो फॉर्मूला पुट होने के बाद में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सिंप्लीफाई होने लगना चाहिए, मतलब उस फॉर्म में पहुंचना चाहिए जो फॉर्म का आप इंटीग्रेशन जानते हैं। अगर नहीं पहुंच रहे हो, क्वेश्चन और भी लेंदी हो रहा है फॉर्मूला पुट करने पे, तो समझ जाना कि फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा जो आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहां से मैं ये फॉर्मूला में यूज करूंगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का। तो देखिए यहाँ पे cos 2x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ 1/2 cos स्क्वायर x माइनस 1 मैंने रख दिया है इसके बदले में। समझ में आ रही बात है। और यहाँ पे फिर cos 2 अल्फा है तो सेम हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। अब आपको अगर अभी भी दिक्कत है तो मैं एक बार और इसे बतला दे रहा हूँ। cos 2x ये तो डायरेक्ट है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि a के प्लेस पे यहाँ x लिखा हुआ है और फिर यहाँ a के प्लेस पे अल्फा है तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इजी है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जरा सा और इसे सॉल्व करिए, इसे माइनस को आप इसे अंदर ले जाइए तो 2 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस 1 आपका हो गया है और cos x माइनस cos अल्फा और dx। ये आपका माइनस 1 और प्लस 1 आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा 2 दोनों में है तो इससे आप कॉमन यहाँ से बाहर निकाल लीजिए तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा। अब इसके बाद क्या करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर दो cos x और cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा, तोड़ दिए इसे। अब cos x माइनस cos अल्फा कुछ कैंसल आउट हो रहा है जी हाँ, ये दोनों पार्ट कैंसल आउट हो रहा है। अब आप यहाँ इजिली आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, cos अल्फा है तो यहाँ पे बतलाइए आपका cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन sin x, और ये तो cos अल्फा तो कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर कांस्टेंट आपने कैसे पहचान लिया, मैंने बताया ना कि x के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेट हो रहा है तो cos अल्फा मतलब x छोड़ करके जो भी अल्फाबेट आएंगे सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे वो आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ cos अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ में क्या लगा दोगे x लगा दोगे, अगर यहाँ वेरिएबल का टर्म नहीं है तो x लगा दोगे, हो गया। अब आप चाहो तो 2 का आप मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही है बातें। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाय 1 प्लस sin 2x dx। ओके ना, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। तो चलिए जरा सा देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि cos x माइनस sin x और इस 1 के बदले में क्या हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। कोई गलत है क्या? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 ही तो होता है। और sin 2x के बदले में कितना लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। ये डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला होता है, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x बतलाया गया है, आप इसे याद कर लें। अब क्या जो आपका डिनोमिनेटर हम लोगों ने चेंज किया है, क्या इसका कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? जरा से देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a के प्लेस पे साइन है, b के प्लेस पे cos x है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो ना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप कैसे बनाएंगे तो आप जरा सा ध्यान दो कि आप इस टाइप में क्वेश्चन पहले डील किए हो। आप अगर इसे t मान लेते हो, मतलब अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बनाते हो तो ये बन जाएगा। आप इसे t मानोगे तो आपका न्यूमिनेटर आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। याद आ रही है बातें जो बतलाया गया था आपको 7.2 में फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में, कि अगर एक टर्म को हम लोग अगर पुट करते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएट अगर हम लोग इसे करेंगे तो ये आ जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो जरा सा यहाँ पे पुट कर दे, पुट t इक्वल टू कितना sin x प्लस cos x। ओके, और आप इसे डिफरेंशिएट कर दें तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और dt बाय cos x माइनस sin x। ओके, इक्वल्स टू dx। अब आप यहाँ पे क्या करें, इसे आप लिखें cos x माइनस sin x और आप इस पूरे के बदले में कितना पुट कर किए हो t, तो t का स्क्वायर और dx के बदले में कितना आ जाएगा dt बाय cos x माइनस sin x। ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब बस आपको इंटीग्रेट करना है 1 बाय टी स्क्वायर का। तो इसका तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है 1 बाय टी स्क्वायर का माइनस 1 बाय टी प्लस c, तो माइनस टी के बदले में कितना वैल्यू रख दोगे sin x प्लस cos x। तो यहाँ पे sin x प्लस cos x
तो आपका बन गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आते हैं। ठीक है, लेकिन 15 में हम लोग क्वेश्चन नंबर आने से पहले इसका थोड़ा सा वर्किंग रूल आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा सा देखते हैं कि इसका वर्किंग रूल क्या कहता है। तो यहाँ पे जो फॉर्म आपका आएगा वो 10x और sec x है। देखिए यहाँ पे 10 और sec आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे जरा सा इसका वर्किंग रूल थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इससे अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में तो आप इसे इजीली बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो sec के पावर में mx और 10 के पावर में nx। तो यहाँ पे आपको sec का पावर m है और 10 का पावर n है, तो यहाँ पावर देखना है। तो यहाँ सबसे पहला जो पावर देखना है वो आपका sec का पावर देखना है। अगर sec का पावर अगर पॉजिटिव इवन रहता है पावर, ठीक है ना, तो आप क्या पुट कर दो, t इक्वल्स टू 10x। मतलब यहाँ पे अगर इवन पॉजिटिव रहता है तो आप t इक्वल्स टू 10x पुट कर दो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे sec के पावर में आपका 4x और इंटू 10x में यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे sec के पावर में क्या है आपका इवन है, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दो, sec x आप सॉरी यहाँ पे आप 10x यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है ना, और आपका सेकेंड में क्या कहता है, 10x का पावर अगर ओड पॉजिटिव रहता है तो t इक्वल्स टू sec x पुट कर दो। तो अब यहाँ पे 10 का पावर देखो, 10 का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है ना, ओडी हुआ ना, तो आप यहाँ पे sec x पुट कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो दोनों का दोनों यहाँ पे प्रॉपर्टी फिट बैठ रहा है, सेक के पावर यहाँ पे 4 है, इवन है, तो 10 भी पुट कर सकते हो, और यहाँ 10 है, ओड है, तो सेक भी पुट कर सकते हो। हाँ, दोनों पुट कर सकते हो, ये दोनों से आपका बन जाएगा पुट होने से, लेकिन किसी एक से इजी होगा। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पुट करने पे, मतलब सेक एक्स पुट करने पे, 10x पुट करने पे कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। ये दोनों में फिट बैठ रहा है आपका। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा पॉइंट 3 हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं 10x क्या कहता है। यहाँ पे अगर 10x का पावर अगर पॉजिटिव इवन रहता है तो आपको देन क्या करना है, चेंज कर देना है 10 स्क्वायर x के बदले में sec स्क्वायर x माइनस 1, एंड बाद में आपको फिर क्या पुट कर देना है, t इक्वल्स टू 10x आपको पुट कर देना है। मतलब 10 स्क्वायर को पहले चेंज कर देना है सेक के फॉर्म में, फिर t इक्वल्स टू 10x पुट कर देना है। मतलब मोटा मोटी बात ये हुआ कि 10 आपका 2 बार पुट होगा। जब सेक का पावर इवन रहेगा उस वक्त आपका 10 आपका पुट होगा, जब 10 का पावर इवन रहेगा उस वक्त पुट होगा। लेकिन बशर्ते शर्त यह है कि 10 स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अगर आप ये सब चीजों को याद रख लेते हो ना, आपके लिए क्वेश्चन डील करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग भूलते हैं तभी जाकर के मुसीबत चालू होता है। ठीक है, तो चलिए जरा सा देखते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा सा डील करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 10 का पावर में क्यूब 2x है, इंटू सेक 2x है और dx है। तो बात यह आता है कि इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे। तो यहाँ सेक का पावर तो आपका इवन रहना चाहिए, तब जाकर के पुट करोगे। तो आप 10 का पावर देखो, 10 का पावर क्या है, क्यूब है ना, तो क्यूब है 10 का पावर, तो यहाँ पे मतलब आपका ओड हो गया, तो t इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, सेक x पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरा सा देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं t इक्वल्स टू सेक 2x, तब क्या होगा, इसे आप डिफ्रेंशिएट करो, dt बाई dx, सेक का क्या हो जाएगा, सेक x इंटू 10x को होता है ये इसका डिफ्रेंसिएशन, तो मैंने लिख दिया, इंटू 2 भी आ जाएगा, जरा सा चेन रूल चलेगा, 2x का होगा बाद में तो 2 हो जाएगा, dt बाई 2 सेक 2x और tan 2x इक्वल्स टू dx। ओके, अब नाउ आई 10 क्यूब 2x और सेक 2x, और dx के बदले में कितना रख दोगे, dt बाई 2 सेक 2x और tan 2x। ओके, अब यहाँ पे सेक 2x कैंसल आउट हो जाएगा, एक 10 कैंसल आउट हो जाएगा, और 1/2 बाहर निकाल दो, और 10 स्क्वायर 2x आ रहा है। अब आप जानते हो कि इस x को, मतलब जो x के फॉर्म में जो अभी आया हुआ है इंटीग्रेशन, इसे हमें t में कन्वर्ट करना है। तो 10 को आप चेंज करो, क्या 10 का कोई रिलेशन है आपका सेक के साथ में, हाँ होता है ना, कितना पढ़े हो, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, ये फॉर्मूला है ना, मतलब सेक स्क्वायर x माइनस 1 है, एंगल 2x, मैंने 2x मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके बदले में t है माइनस 1, अब इसे इंटीग्रेट कर दो, कितना हो जाएगा, t के पावर में q बाई 3 माइनस t प्लस c, और आप इसके बाद फाइनली क्या करो, t के बदले में कितना आपने पुट किया है, सेक ना, तो यहाँ पे रख दो सेक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x का पावर में q बाई 3 और सेक और x और प्लस c। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आपका आ जाएगा।
अगर आप ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग एग्जाम्पल में लिए थे ना, बस समझाने के लिए, ये जो क्वेश्चन sec x का पावर में 4 है और इंटू 10x जो है ना, ये भी अगर देखा जाए ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि आपका ये काम आ जाएगा कि यहाँ पे सर दोनों का दोनों आपका फिट आ रहा है। यहाँ पे sec का पावर में पॉजिटिव इवन है तो 10 भी पुट कर सकते हैं, sec भी पुट कर सकते हैं। तो जरा सा थोड़ा सा देख लीजिए कि एक्चुअली में इसे कैसे दोनों से कैसे बनाना और दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि जो सबसे शॉर्ट में बनाएगा ना, तो पहले उससे हम इसमें बताते हैं कि इसमें दोनों में से कौन सा ज्यादा फिट बैठेगा, ज्यादा अच्छा कौन है। तो आपका ये sec x आपका पुट करना ज्यादा बेनिफिशियल आपका होगा। यहाँ पे बात बोला मतलब 10 का पावर ओड देख करके ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जरा सा देखो, अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे ना, एक बार आप पता है खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो और उसके बाद आप देखो कि कितना रिजल्ट आपका आता है। sec x का डिफ्रेंसिएशन dt बाय कितना हो गया sec x इंटू 10x और कितना dx। अब नाउ i इक्वल्स टू, तो यहाँ पे रहने तो sec 4x और 10x और dt बाय sec x और 10x, इसे आप कैंसल आउट कर दो एक एक। तो यहाँ पे आपका sec 3x आपका बचेगा और sec के ही बदले में तो जानते हैं t, हमें कोई कन्वर्सन का जरूरत नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा t के पावर में q और dt, तो t के पावर में 4 बाय 4 प्लस c और टी के बदले में हम लोगों ने कितना पुट किया था, इतना आ गया वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ sec के पावर में 4 है, 10 पुट करके दिखलाओ। तो ये इजी था, मतलब ये ज्यादा बेटर था t इक्वल टू sec x पुट करना। अगर आप यहाँ पे इस सेम क्वेश्चन को आप हम लोग डील कर रहे हैं और t इक्वल टू अगर हम लोग 10x अगर पुट कर देंगे तो क्या होगा, जरा से यहाँ पे देखो। तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसे dt बाय dx, 10 का क्या हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाएगा और dt बाय sec स्क्वायर x और dx। नाउ i इक्वल्स टू, इसे आप रहने दो sec का पावर में 4x और 10x और dt बाय sec स्क्वायर x। स्क्वायर आपका स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ 4 में से और कितना बचेगा sec स्क्वायर x और 10x और dt। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है कि आपको पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो x में है, अभी आपको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10x तो ठीक है, 10x का t लिख दोगे, लेकिन sec स्क्वायर का क्या करोगे। तो आप बोलोगे सर हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर का रिलेशन 10 के साथ में कितना होता है सर, 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है। तो चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोगों को पता है। और 10 का बदले में कितना लिख देंगे, t लिख देंगे। यहाँ तक भी सही है हम लोगों का। अरे यहाँ पे तो हम लोग चेंज ही नहीं किया ना, फिर से भी लिखना पड़ जाता। 10x के बदले में t लिखोगे ना, अब t को मल्टीप्लाई कर दो, t और t के पावर में क्यूब। अब आप इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दो तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, पावर में एक जोड़ोगे और उतना ही डिवाइड करोगे, t के पावर 4 बाय 4 और t के बदले में वापस वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखोगे 10 स्क्वायर x बाय 2 और 10 के पावर में 4x बाय 4 प्लस c। ठीक है, तो आपने देखा हम लोगों ने दोनों मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया, आपका t इक्वल्स टू sec x भी रख करके और t इक्वल्स टू 10x भी रख करके। जब आप t इक्वल्स टू sec x रख करके जब आप इसे बनाओगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये आपका ये आएगा sec के पावर में 4x बाय 4। और जब आप t इक्वल्स टू 10x रख करके बनाओगे तो 10 स्क्वायर x बाय 2 और 10 का पावर 4x बाय 4 आंसर आएगा। दोनों आंसर सही है। ओके, तो आप इस प्रकार से आप दोनों में से कुछ भी रख करके आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ ज्यादा बेनिफिशियल आपका t इक्वल्स टू sec x है। तो यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए कि जब भी क्वेश्चन अगर आते हैं इंटीग्रेशन के, तो हमेशा ना ऑब्जर्व करो कि कैसे क्वेश्चंस को डील किया जा रहा है। अगर आपसे कभी मिस्टेक भी हो जाता है किसी को सब्स्टिट्यूट करने में, पुट करने में, तो आपका गलती कहाँ हो रहा है ना, ये भी आप पकड़ लोगे। ठीक है, कि कैसे इसे बनाना, यहाँ पे मेरा मिस्टेक कहाँ हो रहा है। तो ये सब सारा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे दोनों फिट बैठ रहा है। तो फिर भी आपको एक प्रॉपर आपको वर्किंग रूल आपको दे दिया गया, आपको समझा दिया गया कैसे बनता है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन जो हम लोग डील करेंगे ये आपका 10 वाला ही आपका रिलेटेड है, अभी आपका 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम लोग आपका नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।